देश के बॉर्डर के पास वाले गांव में रमेश अपनी पत्नी रीमा और उनके 5 बेटियां रहा करती थी। पूजा, काजल, सीमा, गौरी और गुड़िया सभी एक साथ रहा करते थे। रमेश और उसकी पत्नी रीमा दोनों पति पत्नी मिलकर आर्मी कैंप में खाना बनाने का काम किया करते थे। उनके हाथ का खाना आर्मी कैंप वाले लोगों को बहुत पसंद आता था। वह लोग ईमानदार के साथ साथ बहुत दयालु भी थे। उनकी गरीबी और ईमानदारी को देखकर फौजी कैंप वाले तनख्वाह से हटकर कुछ पैसे दे दिया करते थे। वह लोग अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजार रहे थे, पर यह खुशी शायद भगवान को मंजूर नहीं था। एक दिन, जय हिंद कर्नल साहब, आज खाना में क्या खाएंगे आप लोग? कुछ भी बना दीजिए, ऐसे भी आप लोग के हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो ठीक है, गोभी की सब्जी और पूरी बना देती हूँ। दोनों खाना बनाने में लग गए कि तभी बाहर से गोलीबारी की आवाज सुनाई देने लगी। तभी कर्नल चिल्ला के बोलते हैं, हमारे कैंप पर दुश्मन देश ने हमला कर दिया है, सभी अपना पोजीशन ले लो। सभी ने हथियार लेकर पोजीशन ले लिया। रमेश और रीमा रसोई के अंदर छिपे रहे और बाहर लड़ाई छिड़ गई। अजी सुनते हो, घर पर हमारे इंतजार में हमारे 5 बेटियां बैठी हैं। अगर हम लोगों को कुछ हो गया तो वे सब कैसे रहेंगे जी? मुझे बहुत डर लग रहा है। शुभ शुभ बोलो रीमा, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। रमेश और रीमा को बहुत डर लग रहा था। उसे अंदर से बहुत घबराहट सी हो रही थी, ऐसे मानो जनवरी में भी पसीने निकल रहे हों। रीमा को ऐसा लग रहा था कि अब जिंदगी आखिरी छोर पर है। उन लोगों के आंखों में नमी और अपनी 5 बेटियों की परछाई दिख रही थी। क्या शुभ शुभ बोलूं जी? बाहर गोलियों की बौछार हो रही है और हमें अपनी बेटियों की चिंता हो रही है। हमने अपने जीवन में अपनी बच्चियों के लिए कुछ भी पैसा बचा कर नहीं रखा है। पता नहीं क्या होगा उन लोगों का भविष्य। हे भगवान, मेरी बच्चिया पर रहम करना। यह लोग आपस में बात कर ही रहे थे और बाहर लड़ाई चल रही थी। तभी रमेश ने खिड़की से देखा कि एक दुश्मन कर्नल को पीछे से मारने के लिए तैनात है। तभी रमेश ने दौड़ लगाई और कर्नल को धक्का दे दिया। कर्नल तो बच गया, लेकिन रमेश को दुश्मन की गोली से मौत हो गई। यह देखकर रीमा अपने आप को रोक न सकी। रोते हुए रमेश के पास पहुंची। तभी फिर से दुश्मन ने रीमा पर हमला कर दिया और वहीं पर रीमा की भी मौत हो गई। कर्नल तो बच गया, लेकिन वह पोस्ट देश के हाथ से निकल गया। दुश्मनों ने बाघा पोस्ट नाम के उस पोस्ट पर अपना कब्जा जमा लिया। 5 बेटियों को जब अपने माता पिता की मौत के बारे में पता चला, तब वह बहुत रोए। माँ पापा, आप लोग हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हम लोग का क्या होगा? हम लोग अनाथ हो गए। अब हमारी जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई। माँ पापा प्लीज लौट आओ। माँ पापा, ये जिंदगी आपके बिना बेकार लग रहा है। यह कहकर रमेश की 5 बेटियां फूट फूट कर रो रही थीं। अब उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। उनके घर पर 5 दिन से चूल्हा नहीं जुड़े थे। फौजी के आदमियों ने उन लोगों को कुछ पैसे दिए थे, जिसे कुछ दिनों तक घर का राशन पानी आ रहा था। इस गांव में रमेश का बड़ा भाई मुकेश रहता था, जो पैसों से बहुत ही अमीर था, मगर दिल से कठोर और निर्दय था। उनको अपनी 5 भाजियों पर तरस नहीं आई। यहाँ से निकलो, तुम लोग जल्दी निकलो। पर क्यों चाचा? ये घर तो हमारा है। अच्छा, तो कागज दिखाओ जरा। कागज? वो तो नहीं पता कहाँ है। ये देखो, हमारे पास है। तुम्हारे बाप ने घर का कागज गिरवी रखकर हमसे उधार लिया था। उसके हिसाब से ये घर मेरा हुआ। निकलो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए चाचा, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग पर रहम कीजिए। वह 5 बेटियां बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, फिर भी उसके चाचा का दिल नहीं पिघला। वह घर खाली करने को कहकर चले गए। पूजा घर की बड़ी बहन थी और वह अपनी 4 बहनों को संभाल कर रखा था, पर उनकी माँ पिताजी का खोने का दर्द अभी भी आंखों में आंसू बनकर बह रहे थे। उसी दिन पूजा के मन में एक जिद चढ़ गई थी।
जिन लोगों ने मेरे माँ पिताजी को मारा है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं आर्मी में जाऊंगी और इस मौत का बदला लूंगी। हम भी आर्मी में जाएंगे दीदी, और इस मौत का हम भी बदला लेंगे। इसके बाद पांचों ने खुद ही ट्रेनिंग शुरू कर दी। हर रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा और उसके बाद 10 किलोमीटर दौड़ लगानी होगी। उसके बाद घर लौटकर कसरत करनी होगी। पांचों इसी रूटीन से आगे बढ़ने लगे। उधर कर्नल चिंता में पड़ गए। जो लोग लड़ाई में मारे गए थे, उन लोगों का अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। जो लोग आज मर गए हैं उनकी कसम, बाघा पोस्ट वापस हम लेकर ही रहेंगे। लेकिन दुश्मन बहुत शक्तिशाली है और अभी इतनी जवानों को खोने के बाद कर्नल भी थोड़े दिन के लिए चुप बैठ गए। उस तरफ पूजा अपनी बहनों को लेकर हर सुबह ट्रेनिंग करती रही। हर सुबह वह दौड़ने जाते और एक कुत्ता उनका इंतजार करता रहता। पूजा उसको बिस्किट खिलाती। ऐसे उन लोगों को कुत्ते के साथ दोस्ती हो गई। पूजा उसे घर ले आई। आज से तू हमारे साथ रहेगा। तू हमारे परिवार का हिस्सा है और तुझे भी सुबह उठकर दौड़ लगानी होगी। फिर से पूजा का चाचा महेश वहां आ जाता है। पूजा का घर खाली न देखकर वह आग बगुला हो जाता है और घर से सारा सामान निकाल कर फेंक देता है। सभी बहनों को मजबूरन घर छोड़कर जाना पड़ता है। महेश के पास बहुत पैसा था। वह क्या करता था, किसी को कुछ नहीं मालूम। इस महेश के पास इतने सारे पैसे आए कहां से? मैं तो उसे आज तक कोई काम करते देखा नहीं। पता नहीं यार, क्या करता है वो? कोई झोल झाल वाला काम तो नहीं करता। लोग बस बातें बनाते थे, लेकिन उसका पैसा देखकर उसके साथ कोई पंगा नहीं लेता था। इसलिए पूजा और बाकी चारों को भी किसी से कोई मदद नहीं मिली। महेश ने सबको मना करके रखा था। सुनो गांव वालों, अगर मेरी पांचों भतीजियों को किसी ने अपने घर में जगह दी तो मैं उसे गांव से निकाल दूंगा। इसी डर से पांचों को किसी ने अपने घर के अंदर घुसने तक नहीं दिया। पूजा ने कहा, कोई बात नहीं बहनों, हमें हमारी मंजिल तक टिके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उन लोगों को चलते चलते शाम हो गई थी और अब अंधेरा भी होने वाली थी, पर किसी को कुछ भी नहीं मालूम था कि रुकना कहाँ है। बस वे लोग लगातार चलते ही जा रहे थे। तभी पूजा ने देखा कि एक बुढ़िया मटके लिए एक पेड़ के नीचे बैठी है। जब वह लोग उसके समीप पहुंचे, तब उसे बूढ़ी औरत ने कहा, सुनो बेटा, यह मटका क्या मेरे घर तक पहुंचा दोगी? पास में ही मेरा घर है। हाँ दादी माँ, क्यों नहीं, आप आगे आगे चलो, मैं आपके मटका आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। इस तरह पूजा मटका लेकर उस बूढ़ी औरत के घर तक पहुंचा देती है। तभी वह बूढ़ी औरत उन लोगों से पूछती है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अब तो रात होने वाली है बेटा, और तुम लोग पांचों उधर कहाँ जा रही हो? तभी पूजा उसे बूढ़ी औरत को अपनी सारी कहानी बता दी कि कैसे उनके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उनके चाचा ने उन्हें कैसे घर से निकाल दिया। यह सुनते ही बूढ़ी औरत के आंखों में आंसू भर आए और उन्हें अपनी जवान फौजी बेटे की याद आ गई, जो उसे दिन दुश्मनों के हमले से मौत हो गई थी। बेटा, यह छोटा सा मेरा घर है। तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में रह सकती हो। और हाँ, तुम लोग अपना रूटिंग जारी रखना, क्योंकि तुम लोग दुश्मनों से बदला ले लोगी तो मेरा भी कलेजा में ठंडक पड़ जाएगा। मेरे भी जवान बेटे के उसे हादसे में मौत हो गई थी। ये बात सुनकर पूजा का और भी हौसला बढ़ गया और वह सब अपना रूटिंग जारी रखे। वह लोग और भी ज्यादा मेहनत करने लगे और साथ में बुद्धि अम्मा भी उन लोगों को खाना बनाकर खिलाने में बहुत मदद करती थी। इस तरह से दिन बीतते गए और उधर दूसरी ओर कर्नल लड़ाई के लिए आर्मी जवानों की झुंड इकट्ठे करने लगे। लड़कों, हमें कैसे भी करके बाघा पोस्ट वापस लेना है। क्या तुम लोग मेरे साथ दोगे? यस सर। कुछ दिनों के अंदर कर्नल ने बाघा पोस्ट पर बैठे हुए दुश्मनों के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन पता नहीं कैसे दुश्मनों को पहले से ही इस अटैक के बारे में पता था। वह लोग तैयार होकर ही बैठे हुए थे। कर्नल हार गए। इस बार भी वह मरते मरते बचे
उन लोगों को कहां से पता चल गया कि हम अटैक करने वाले? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बाघा पोस्ट वापस नहीं ले पाएंगे। हमें कुछ करना ही होगा। कर्नल फिर से तैयारी में लग गए। इधर कठिनाई के साथ जूझते जूझते पांचों लड़कियां बड़ी होने लगी। वह लोग जवान हो गई और एनसीसी कैंप में भर्ती हो गई। एनसीसी कैंप में मुफ्त में खाना भी मिलता था। उसके कुत्ते को भी खाना मिलता रहा। एनसीसी कैंप में वह कुत्ता भी उन लोगों के साथ ही रहता था। एक दिन एनसीसी कैंप में चोरी हुई। बहुत सारे लोगों का मोबाइल फोन चोरी हो गया। सब लोग परेशान हो गए। तब पूजा ने कुत्ता से कहा, जा मोती, मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है, जाओ और चोर को पकड़ कर लाओ। मोती सूंघते सुनते एक तालाब के किनारे पहुंच गया। वहां खुदाई करके देखा गया कि एक प्लास्टिक बैग के अंदर बांधकर सभी मोबाइल फोन को रखा गया था। सबको अपना अपना फोन मिल गया। मोती सूंघते हुए आगे बढ़ा और जंगल में उस चोर को भी ढूंढ निकाला। उसका नाम मुन्ना था। मुन्ना को देखकर पूजा को कुछ याद आ गया। मैंने तो एक बार इसे चाचा के घर पर देखा था। यह चोरी चकारी करता है। इसका मतलब क्या चाचा भी? पूजा चिंता में पड़ गई। कैंप में पांचों लड़कियों की और कुत्ते की जय जयकार होने लगी। उसी तरफ कर्नल चिंता में पागल हो रहे थे। इतने दिनों में उन्होंने कुल मिलाकर 9 ऑपरेशन किए थे, लेकिन हर एक बार दुश्मन को पहले से अटैक के बारे में पता था। ये कैसे हो रहा है? आखिर में उन लोगों के पास सटीक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच रही है? दूसरी ओर महेश का जमीन जायदाद बढ़ता गया। उसने बड़ा घर बना लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली। गांव वाले उसके पीठ पीछे और ज्यादा बातें करने लगे। पक्का कुछ घपला करता है ये, नहीं तो इतना पैसा तो डाकुओं के पास भी नहीं है। उधर मुन्ना को छोटा मोटा चोर समझकर 2-3 थप्पड़ मारकर छोड़ दिया गया। अगले दिन कैंप में कर्नल साहब आए आर्मी सिलेक्शन के लिए और उनकी नजर पूजा और बाकी चारों लड़कियों पर पड़ी। लड़कियों होकर आर्मी ज्वाइन करना चाहती हो, डर नहीं लगता? नहीं साहब, हम लोगों का एक मिशन है। अच्छा, तो कैसा मिशन? तब पूजा ने सारी बात बताई। ये सब सुनकर कर्नल की आंखों में आंसू आ गए। ओ, तो तुम लोग रमेश की बेटियां हो। मुझे बचाते हुए ही तुम्हारे माता पिता ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन मैं आज तक उनके मौत का बदला नहीं ले पाया। मिलकर लेंगे ना सर बदला। पांचों का आर्मी में सिलेक्शन हो गया। पांचों बहुत खुश हुई, लेकिन अब असली काम करना बाकी था। पांचों को स्पेशल टीम में रखा गया। एक रात को स्पेशल टीम की मीटिंग हो रही थी। बागा पोस्ट पर बैठे हुए दुश्मनों पर 10वां अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा था। तभी पूजा ने देखा कि मुन्ना खिड़की के बाहर खड़े होकर दूर से सब कुछ सुन रहा है। पूजा ने कर्नल को यह सब बात बताई। तो चलो मिलकर उसे पकड़ते हैं। नहीं सर, ये छोटा आदमी है। ये इतना बड़ा काम खुद से नहीं कर सकता। जरूर इसके पीछे किसी का हाथ होगा। हम मुन्ना का पीछा करते हैं। पूजा और कर्नल ने चुपके से मुन्ना का पीछा किया और मुन्ना जिसके पास गया वह देखकर पूजा खड़ी रह गई। इसका मतलब चाचा ही हर बार दुश्मनों को खबर दी। महेश ने मुन्ना से कहा, बस तू ऐसे ही इंफॉर्मेशन ला मुन्ना, तुझ में माला माल कर दूंगा। दुश्मनों से बहुत पैसा मिलता है मुझे। तभी कर्नल ने मुकेश पर बंदूक तान दी और पूजा ने मुन्ना पर। दोनों को अरेस्ट किया गया और आजीवन कारावाही की सजा दी गई। इस बार दुश्मनों को खबर नहीं मिली। उसके ऊपर अचानक से हमला किया गया। दुश्मन पूरी तरीके से हिल गए। इस बार भी कर्नल को पीछे से दुश्मन मारने के लिए आया, लेकिन अचानक से वहां मोती आ गया और उसने दुश्मन की छाती पर छलांग लगाई और उसे नोच नोच कर मार डाला। कर्नल बच गए। कर्नल, पूजा और बाकी चारों ने मिलकर बाघा पोस्ट वापस ले लिया। माँ पापा, आज हमारा सपना पूरा हुआ है। आज हम लोगों ने आप दोनों की मौत का बदला लिए हैं। सभी बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कर्नल बहुत खुश हुए। उन्होंने मोती को आर्मी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया और वहां से मोती को भी आर्मी में नौकरी मिल गई। पांचों को बड़ा ऑफिसर बना दिया गया। रहने के लिए घर दिया गया और उसके बाद से पांचों खुशी खुशी देश की सेवा करने लगे।